तो पिछले लेक्चर में देखे थे बच्चा लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और उसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस टॉपिक डिस्कस किया है ना भाई। तो चलो इसमें कॉल कर लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सॉल्ट कौन कौन सा भाई? एस ए एस बी, एस ए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए एस बी, उसका क्या था? डब्ल्यू ए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। यहाँ पे कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक होगा। पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के बेस पे, अमोनियम क्लोराइड OH चलेगा। हाँ एसिडिक। ये बेसिक, ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, किसका डिसोसिएशन फास्ट है, एसिड का है या बेस का है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और मे बी न्यूट्रल, एसिड बेस और मे बी न्यूट्रल होगा। उसके बाद KH का फॉर्मूला था सब में। KH इक्वल टू क्या है भाई यहाँ पे? कुछ नहीं। KW अपॉन, सब में KW अपॉन है ना भाई। फर्स्ट में क्या है, किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? बेस का, मतलब बेस का। किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? एसिड। एसिड। तो K किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? दोनों। K into KB, यही था। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या था भाई? H का। तो H इक्वल टू क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, क्या है यहाँ पे? अंडर रूट सब में KW, बताओ यहाँ पे क्या है? C into KB, C into KA, K into KB, यही था। यस सर। pH का फॉर्मूला तो pH में क्या था? हाफ किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? बेस का, मतलब Kb वाला टर्म आएगा। तो pKw माइनस pKb माइनस log 10C। हाँ हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा था भाई? एसिड का। तो pKa होगा log 10C, और इसमें क्या था? हाफ pKw pKb, एसिड में प्लस में pKa। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में यही फॉर्मूला है ना भाई। इतना फॉर्मूला याद है सभी को? ठीक है चलो, तो नेक्स्ट नोट करना हेडिंग। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसी में आप देखते हैं पीएच कैलकुलेट करेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में। पीएच कैलकुलेट हुआ किसमें भाई? अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में। इसके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, हो रहे थे। बेटा तुम लोग लॉग में परेशान हो रहे होंगे कई लोग, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए भाई। गिना चुना फॉर्मूला लॉग का कुछ नहीं है, और नहीं करोगे प्रैक्टिस तो भैया हम क्या, ब्रह्मा जी भी आके पढ़ा के चले जाए तो कोई मतलब नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से लॉग वाला। हो जाएगा बच्चा? बताओ कि नहीं होगा? हेलो, होगा सर। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या होता है बच्चा लोग? सोचो, अभी क्लास में बच्चा लोग इंटर नहीं है।
तो हेडिंग क्या था बच्चा लोग? कैलकुलेशन ऑफ पीएच कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर एम्फीप्रोटिक कंपाउंड का मतलब क्या समझते हो बच्चा? एम्फीप्रोटिक कंपाउंड का मीनिंग क्या समझते हो? द कंपाउंड which gives dual. more than H plus ion. ठीक है ना? मोर देन मतलब मोर देन H plus बोल रहा हूँ। द कंपाउंड which gives और डोनेट H plus ion मतलब दे भी सकता है ले भी सकता है। तो ऐसा कॉन्जुगेटेड बेस पेयर ही बनेगा ना इससे। जैसे कि H3PO4 वो एक H plus देगा, कौन सा आयन बनाएगा बताओ? H plus. ओहो H plus तो दे दिया ना, PO4 माइनस, फिर से एक प्लस आयन निकालेगा बाहर प्रोटॉन, कौन सा आयन देगा भाई? मुझसे निकाला H प्लस, अब क्या बनाएगा? HPO4 2 माइनस, अगेन H प्लस आयन को रिमूव करेगा तो PO4 2 माइनस। रिवर्स कर लेता हूं, H प्लस आयन गेन किया, सर तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है ना? ठीक है ना रिवर्सिबल, तो कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्सेप्ट में रिवर्सिबल नहीं होता क्या? होता है ना, तभी तो बनता कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, नहीं तो कहां से बनता? कहने का मतलब ये H प्लस दिया, बनाया HPO4 माइनस H2PO4 माइनस, ठीक है ना। अगर इसे में डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, अब H2PO4 अगेन एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 1 प्रोटॉन को डोनेट करे, बनाएगा HPO4 2 माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है, HPO4 क्या मिलेगा? H प्लस आयन PO4 3 माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? 3। तो बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा सब में? फर्स्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बताओ जल्दी? H plus plus H2PO4 upon H3PO4. डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो H प्लस कंसंट्रेशन H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, उसके बाद यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू HPO4 2 माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस। यहाँ पे क्या होगा बच्चा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन PO4 3 माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो Ka का वैल्यू ये होगा। अगर यहाँ pH बोला है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस है, ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है भाई। तो pH पूछा है, pH ऑफ H3PO4, pH ऑफ H2PO4 माइनस,
pH of HPO4 2-, ये पूछता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसके लिए दो pKa pK2 pK1 pK2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या होगा pK2 pK3 डिवाइडेड बाय, इस तरह से होगा। नोट करो तो जल्दी यहाँ तक। लास्ट वाले का थोड़ा सा चेंज होगा, देख लेते हैं। नोट करो चलो यहाँ तक पहले। ये थोड़ा सा नीचे हो गया भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे। H2PO4 माइनस HPO4 माइनस, ऐसा होगा। नोट करो, इस तरह से कॉन्जुगेटेड का निकालना है ना, तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो K का वैल्यू पता होना चाहिए और उससे निकालोगे pKa। इस तरह से कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट कर सकते हो pH वैल्यू, छापो जल्दी। हेडिंग नोट करो, बफर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना भाई, चाहे उसमें थोड़ा सा अमाउंट एसिडिक क्यों ना मिला दो या बेस। तो the pH of solution which cannot change, if the pH of the solution, if the pH of the solution the pH of the solution is not changed by addition of a small amount of acid or base, is called buffer solution। बफर सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन if the pH of the solution is not changed by addition of a small amount of acid and base is called buffer solution। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। तो सेकंड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन में बच्चा फर्स्ट पहला क्या प्रॉपर्टीज होगा बताओ? सर कुछ भी कचरा मिला दो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। pH of solution is constant, of solution is constant। सेकेंड डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टीज भी इसी से आ जाएगा भाई, स्टेटमेंट से। pH remains unchanged कब? by addition of small amount of acid और बेस, ठीक है ना। एसिड और बेस मिलाकर तो भी पीएच चेंज होगा। एक और है pH
unchanged when stain the buffer solution for long time। तो लंबे समय तक बफर सॉल्यूशन को रख दोगे तो उसमें भी पीएच का चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज था बफर सॉल्यूशन, जल्दी से नोट डाउन करो। सर हनी इसका एग्जांपल हो सकता है क्या? क्या? सर शहद शहद सर उसको भी लंबे समय तक रख सकते हैं ना? लंबे समय तक रख सकते हो बेटा, शहद क्या एसिड और बेस से बनता है? नहीं मतलब सर। शहद क्या एसिड से बनता है या बेस से बनता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, तो फिर कहां से बफर सॉल्यूशन? शहद अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, नोट करो पहले, बताते हैं बफर सॉल्यूशन बनता कैसे, देख तो लो फिर तब बताना। एक और पॉइंट नोट करना, अगर वाटर मिलाते हो पानी तो भी अनचेंज होगा। ऑन डाइल्यूशन pH of buffer solution is constant or unchanged। टाइप है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। जल्दी यहाँ तक नोट करो तो फिर एसिडिक बफर सॉल्यूशन देखते हैं भाई क्या होगा। तो हेडिंग है भाई फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बनता कैसे है? एसिडिक बनाना है तो वीक एसिड और इसका सॉल्ट लोगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिटिक एसिड वीक हुआ, ठीक है। अब इसका सॉल्ट चाहिए, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो भैया एसिटिक एसिड, इससे बनाना है हमको सॉल्ट, अब बेस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है भाई? कॉमन वाले लेते हैं ना, NaCl NaOH। CH3CONA। तो कौन सा सॉल्ट चाहिए? CH3CONA। इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं? ऐसे जैसे फॉर्मिक एसिड, तो इसका सॉल्ट लेंगे तो क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट HCONA। क्लियर है? तो वीक एसिड है, इट्स सॉल्ट ऑफ क्या भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है आपका सर तो बोरिक एसिड, और इसका सोडियम सॉल्ट जो बोरिक एसिड होता है उसे कहते हैं बोरेक्स। तो ये याद रखने वाली चीज है। थर्ड पॉइंट। हाँ बच्चा, कौन क्या बोल रहा था? सर तो इनमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो इनका पीएच बदलने से लाइक अवॉइड करते हैं ना? हाँ यही करेंगे, पीएच को बदलने से चेंज कर, बदलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल थोड़ा लिया था, बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स। बोरेक्स जो है सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना भाई। कई लोग 11 फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैच वाले को मालूम होगा, यस सर। ठीक है ना। बोरेक्स का Na2B4O7 याद आया? यस सर, याद आया। हाँ सर आपने पढ़ाया था। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो आइडिया मिल गया होगा क्या होगा यहाँ पे? वीक बेस। हाँ वेरी गुड, लेकिन उसके साथ क्या?
strong acid. Salt of strong acid. बहुत बढ़िया। तो किससे बनेगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल बताओ वीक बेस का। NaOH. NaOH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सॉल्ट, बताओ बच्चा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलाते हुए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड ग्लाइसिन। फॉर्मूला है NH2। याद रखना इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब याद रखने वाली चीज है, ठीक है। हाइड्रो क्लोराइड। या फिर ऐसे लिख देते हैं। तो ये था बेसिक बफर सॉल्यूशन। नोट करो भाई। अब इसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। यहां तक नोट करो। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसके लिए बोलते हैं हेंडरसन। बोर्ड में पूछते थे भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 12th में मिलेगा तुमको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। हेंडरसन हैसेलबेच रिएक्शन बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं। पूरा नाम है हेंडरसन हैसेलबेच। तो हैसेलबेच की स्पेलिंग याद नहीं आ रहा तो हमसे लिख देते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेंडरसन इक्वेशन, क्योंकि आने की इक्विलिब्रियम तुम्हारे स्टेट बोर्ड में 12th में है। देखो कि नहीं देखा बुक। तो हेंडरसन इक्वेशन, लेकिन शायद इस साल इसको हटा दिया था, पता नहीं तुम्हारे में कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को भी तो कोविड वाला ही टाइम चल रहा है। तो हेंडरसन इक्वेशन, तो फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कुछ नहीं, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन होता हो, फॉर्मूला बनेगा इस पे, बना के पक गया तुम लोग ऐसे फॉर्मूला। HAB एसिड है, टूटेगा तो क्या करेगा? H+ आयन देगा और A- देगा, यही देगा ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K कितना होगा बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन डिवाइडेड बाय HA। pH के लिए क्या पता होना चाहिए? H+ ions. Hence concentration of H+ ion। H+ ion का concentration क्या होगा बताओ तो इस फॉर्मूले से? क्या होगा? Ka into Ha divided by A-, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद लॉग अप्लाई कर दो। ये चाहिए ना भाई, लॉग H+ आयन लॉग Ka प्लस लॉग HA A-।
क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चा? Yes. नेगेटिव लॉग लोगे तब ना पीएच होगा जी। नेगेटिव लॉग लेते हैं तो लॉग 10 के ए प्लस माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सॉरी H A और A माइनस आयन। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चा? pH। pH. बोलते हैं pKa। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, नोट करो जल्दी। ठीक है ना? तो ये pH, ये pKa और ये प्लस माइनस माइनस। तो बच्चा ये हुआ, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन। तो कोई एकदम पहाड़ वाला इक्वेशन है क्या? मतलब बहुत टाइम लग गया बनाने में। इतना तो हमेशा करते ही आ रहे हैं ना हम लोग, है ना बच्चा लोग? अब ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को। कंसंट्रेशन किसका भाई? ऑफ एसिड। तो A माइनस किसका कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। पीएच बनाने के लिए भैया एसिड चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए ना, तो Ha एसिड होगा और ये जो A माइनस होगा वो किसका कंसंट्रेशन होगा? उसके सॉल्ट का। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन में एसिड दिया और उसका सॉल्ट दिया, कंसंट्रेशन दिया और पीके दिया है, तो बन जाएगा कि सॉल्व करते बनेगा। इस चीज को याद रखना बच्चा, Ha जो है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और A माइनस जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सेकेंड है हेंडरसन इक्वेशन फॉर, सेकेंड हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो देखो बच्चा लोग, फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, चलो पहले यहां तक नोट करो तो एसिडिक वाला, फिर बेसिक वाला देखते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? हाँ सर समझ गया। तो बेसिक वाला तो बना ही सकते हो, सिंपल सा है। क्या होगा भाई? BOH कोई बेस है वीक, टूटेगा तो कौन सा आयन देगा? B प्लस OH आयन, तभी ना बेस हुआ। इसका Kb का वैल्यू कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। क्लियर है?
अब OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? OH आयन, the concentration of OH ion Kb into concentration of BOH, concentration of B plus ion, यही होगा। दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या होगा बच्चा? log 10 concentration of OH ion log 10 Kb plus log 10 BOH अपॉन B प्लस। होगा कि नहीं होगा बच्चा? क्लियर है? अब इसको नेगेटिव कर लेते हैं, ये नेगेटिव, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। माइनस लॉग 10 OH आयन माइनस लॉग 10 Kb माइनस लॉग 10 BOH कंसंट्रेशन B प्लस कंसंट्रेशन। तो क्या होगा भाई? इस टर्म को बोलेंगे pH, इसको बोलेंगे pKb log 10। ये क्या है भाई? BOH कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और ये B प्लस है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। फिर वहाँ POH आएगा ना? हाँ POH होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? बेस का कंसंट्रेशन, और ये किसका है? सॉल्ट का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है POH का, और POH निकल गया तो pH निकल जाएगा ना जी। pH इक्वल टू 14 माइनस POH। तो ये था हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट नोट करना बफर कैपेसिटी। तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा भाई। अगर बफर सॉल्यूशन है, अपने बफर को चेंज करने के लिए, ठीक है ना, उसका जो प्रॉपर्टीज है चेंज होने से बचाने के लिए, ठीक है ना, चेंज करने के लिए बफर सॉल्यूशन है, पीएच को चेंज होने से बचाने के लिए जो प्रॉपर्टीज होता है उसी को बोलेंगे बफर कैपेसिटी। कहने का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या करने का प्रॉपर्टीज भाई? पीएच को चेंज होने से के लिए, तो रेजिस्ट द पीएच अल्टरेशन, तो पीएच को चेंज होने से या अल्टर होने से बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए जो सॉल्यूशन का नेचर है, प्रॉपर्टीज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है ना भाई। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द पीएच अल्टरेशन इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है बच्चा। और फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस in 1 liter divided by change in pH, change in pH। number of mole of acid and base in 1 liter divided by change in pH equal to buffer capacity। तो ये फॉर्मूला बफर कैपेसिटी का, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 99% कंप्लीट हो गया है। 1% समझ लो कोई थ्योरेटिकल चीज है, बस नोट करवाना है डाटा,
इंडिकेटर के बारे में, ठीक है ना, कब किस में रहता है, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सब नेक्स्ट लेक्चर में, अगर कल हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन के बाद होगा। ठीक है बच्चा लोग, आज की सेवा यहीं पे करते हैं।